अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़िलफ़िल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबियना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअ व यख़्तार। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही ग़ैरु मुनक़सिबी। सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिमी। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुद्दाम, बांझ किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। मजराए चिश्त बुखाराओ इराक़ व अजमेर, कौन सी किश्त नहीं जिस पे बरसा नहीं झाला तेरा। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रज़ा बंदाए रुसवा तेरा। अल्लाह की हम्दो सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। मैं अहले मोहल्ला को और तमाम बुज़ुर्गों को और तमाम नौजवानों को और तमाम आशिक़ाने सहाबा व अहले बैत व औलिया को और बिलख़ुसूस इस जलसे को मुनक़्क़िद करने वाले तमाम दोस्तों को 11वीं शरीफ के मुक़द्दस उन्वान और सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र पाक की इस मुबारक बज़्म के इनेक़ाद पर समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह तमाम हाज़रीन की हाज़िरी कबूल फ़रमाए। मेरी भी हाज़िरी अल्लाह आपके सदक़े कबूल फ़रमाए। इस इलाक़े पर अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए और सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वरदाहु अन्ना और जुमला औलिया कामिलीन के फैज़ान से अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला हम तमाम को मुतमत्ति फ़रमाए। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब 11वीं शरीफ का ये प्रोग्राम जो मुनक़्क़िद किया गया है, ये इल्म दीन का जो एहतमाम किया गया है, अल्लाह इस पर बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद वो वाहिद किताब है जो हमारी ज़िंदगी के मकसद को बयान करती है। हम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह से मुलाकात के लिए इस ज़माने से आगे बढ़ जाएंगे और इस दुनिया से फिर आलम बरज़ख और फिर आखिरत की तरफ, और अल्लाह अपने महबूब के सदक़े अपना दीदार और अपनी मग़फ़िरत अता फ़रमाएगा। इस दुनिया के अंदर मेरे दोस्तों, ये जो दुनिया आजमाइश की जगह है, फितने की जगह है, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि हम हिदायत के रास्ते पर रहें और नेक रास्ते पर रहें और ऐसा अमल करें जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला राज़ी हो। वो हमारे अक़ीदों में, हमारे जहनों में, हमारे आमाल में कुछ ना कुछ वसवसा करता रहता है। उससे बचने का एक ही तरीक़ा है कि हम अल्लाह वालों के करीब हो जाए।
और कुरान करीम में भी हम कुरान मजीद से इस मौजू को समझते हैं सादे अंदाज में, ताकि तमाम नौजवान बच्चे बुजुर्ग इस बात को समझ लें कि आखिर हम गौस पाक को क्यों मानते हैं। एक बड़ा बुनियादी सवाल है। गौसे आजम से को तस्लीम करना और आपसे मोहब्बत करना, ये हमारी क्यों जरूरत है? तो हम मुसलमान हैं, किसी मसले को हम कुरान से समझते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से समझते हैं और फिर उसके ततब्बो में उम्मत के तसलसल से समझते हैं। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान मजीद ने इस बात को जिक्र किया है कि वयत्तबि सबील मन अनाबा इलै, कि जो अल्लाह की तरफ जाना चाहता है वो उनके रास्ते को पकड़ ले जो अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। वत्तबि सबील मन अनाबा इलै, उनके रास्ते की इत्तिबा कर और उनकी इत्तिबा कर, उनके साथ हो जा कि जो अल्लाह के हो गए हैं। ये वाहिद और सादा सा कॉन्सेप्ट है कि जो अल्लाह का होने चाहता है वो अल्लाह वालों का हो जाए। कुरान ने कहा वत्तबि सबील मन अनाबा इलै, उनके रास्ते की पैरवी कर, उनके रास्ते पर आंख बंद कर चल, उनके रास्ते की इत्तिबा कर। मन अनाबा इलै, जो मेरी जानिब इनाबत ले आए, जो मेरे हो गए। अब आप जानते हैं हमारी अपनी एक मर्जी है, हम किसी के रास्ते पर क्यों चले। हमारा एक नजरिया है, यानी मसलन इंसान का अपना एक जोश है, अपना एक जज्बा है, अपना एक इरादा है, तो हम किसी के रास्ते पर क्यों चले। और रास्ते पर जब चला जाता है जब दिल उससे लग जाए, रास्ते पर जब उससे लगा जाता है जिसको मुक्तदा मुर्शिद अपना मोहसिन और उस पर एतमाद कर ले, तो जिनके रास्ते पर हमने चलना है, तो जब तक हमारे सामने उनका मकाम ना आए, मर्तबा ना आए, शान ना आए, तो हम उन पर एतमाद क्या करें। तो 11वीं शरीफ उनके मर्तबे और शान के बयान का नाम है। असल में तो हमने उनके रास्ते की इत्तिबा करनी है, लेकिन हम उनके पीछे के चलेंगे कब, जब उनको जानेंगे, उनके मर्तबे को जानेंगे। और हम मुसलमान हैं, देखो बिल्कुल ग्रेजुअली में बच्चों की तरह बात कर रहा हूं आपके सामने। हम किसी के रास्ते पर चलेंगे कब? अल्लाह ने फरमाया उनका रास्ता पकड़ ले, उनके रास्ते की इत्तिबा कर ले जो हमारा हो गया। तो जब तक हम उनकी शान को नहीं जाने, अजमत को नहीं जाने, तो अगर ऐसी जबरदस्ती कोई रस्सी से बांध कर ऊपर डाल दे तो अलग मसला है, लेकिन दिल से तो उसको जानेंगे जिससे दिल से प्यार करेंगे, दिल से अजमत को जानेंगे। और हम जब तक जिसकी अजमत को नहीं जानेंगे उसके पीछे के चलेंगे कैसे? तो लिहाजा उर्स हो या मज़ारात हो या 11वीं शरीफ हो, यह उनकी अजमत और शान के बयान का नाम है, ताकि हम उनको समझ ले और उनके पीछे चल पड़े। बोलिए सुभान अल्लाह। और जो उनके पीछे चल पड़ा वो खुदा का हो गया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उनके मकाम को हम, तीसरा सवाल, चलो उनके पीछे, लेकिन कैसे चलेंगे जब तक हमें उनसे प्यार नहीं होगा, जब तक हमारे दिल में उनका एहतराम नहीं होगा। तो दूसरी बात, एहतराम कैसे आएगा, अकीदत कैसे आएगी? तवज्जो है, बिल्कुल ग्रेजुअली चल रहा हूं ताकि आपको महफूज हो। कैसे एतमाद आएगा? तो जाहिर सी बात है कि किसी शख्सियत के एतमाद, किसी जात की अहमियत और मर्तबा जब जानते हैं कि जब मर्तबे वाला कोई उसकी शान बयान करे। ऐसा है कि नहीं बताइए? जब कोई बड़ा किसी की अजमत बयान करे तो हम कहेंगे वाह, तू तो हमारे मोहल्ले में रहता था, लेकिन तेरे ताल्लुकात तो फलां से और फलां तेरी इज्जत करता है। तो बंदा उसके अदब और एहतराम में आगे बढ़ जाता है। तो मोमिन के लिए तो असल जात अल्लाह की है। फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, जो सारी इज्जतों का मुस्तहिक है। मुसलमान गुनाहगार से गुनाहगार क्यों ना हो, लेकिन वो अकीदा रखता है कि मैं इज्जत उसको दूंगा जिसे रब इज्जत दे। और रब की बातें मुझे कैसे पता चलेगी? उसके पाक कलाम से। मैं कहूंगा अगर ये जवाब तुम्हारा है तो बिल्कुल ठीक। अब आइए कुरान मजीद में देखते हैं कि खुदा ने इनको क्या मर्तबा अता फरमाया है और इनको क्या शान अता फरमाई है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इनकी बुजुर्गी आप देखिए। रब्बे करीम, बहुत सादे कॉन्सेप्ट में मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं। उसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना इरादा बताता है, अपने मखलूक के साथ अपने इरादे को बयान करता है। सूरह कसस की एक आयत का छोटा सा हिस्सा है जिसमें हमें पूरा दीन की सूरत वाज़ेह हो जाती है, फिर किसी और बात को समझने में हमें कंफ्यूजन नहीं रहती। रब फरमाता है वह रब्बुका यखलुकु मा यशाउ व यख्तार, ए हबीब तेरा रब जिसे चाहता है पैदा करता है और उसमें से जिसे चाहता है महबूब बना लेता है।
पैदा तो उसने सबको किया, महबूब सबको नहीं बनाया। फरमाया वो रब्बु का, और आपका रब ए मुस्तफा, आपका रब यखलुकु पैदा करता है, मा यशा जिसे चाहता है। वो किसी से मशवरा नहीं लेता, किसी के डिक्टेशन और इमले की जरूरत नहीं। फरमाया जिसे चाहता है, बड़े सादे अंदाज में इस मफहूम को समझ लीजिए, वही पैदा करता है जिसे चाहता है। वह यख्तार, उसमें से जिसे चाहता है चुन लेता है अपनी मोहब्बत के लिए। यानी आप देखिए, एक मोहल्ले में करोड़ों लोग हैं, सबको पैदा अल्लाह ने किया, महबूब सबको नहीं बनाएगा। जिस तरह उसने जैसा चाहा पैदा किया, फिर अपनी मर्जी से चाहा जिससे मोहब्बत कर ली और उसको अपना महबूब बना लिया। तो किन को महबूब बनाया? सारी खुदाई में जिनको महबूब बनाया वो अंबिया हैं, वो औलिया हैं। तवज्जो है। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, यहां से आप कुदरत का कानून समझ लें। तवज्जो है मेरे बच्चों, ये बुनियादी प्रिंसिपल समझ लें, और मैं बात आगे ले जाना चाह रहा हूं। अल्लाह क्या कह रहा है? मैं जिसे चाहता हूं पैदा करता हूं। सारी खुदाई को तो अल्लाह ने पैदा किया, सबको अल्लाह ने पैदा किया। फरमा मेरी मर्जी में जिसे पैदा करूं, लेकिन मा यशा, जिन सबको पैदा किया सबको करीब कर लूं? नहीं, मा यशा जिसे चाहता हूं करीब करता हूं। तो अब यह देखना है किसे वो करीब करता है, तो वो अल्लाह अपने वलियों को अपने करीब करता है, जिनके पीछे चलने की बात। अब इनका मर्तबा देखिए, जिसके पीछे चलना है उनकी शान मेरे बुजुर्गों ये है, उनको भी अल्लाह ने पैदा किया। जो दूसरी तरफ है उसको भी अल्लाह ने पैदा किया, लेकिन मोहब्बत के लिए इसको चुन लिया। आगे बढ़ जाना चाहता हूं, जिसको खुदा अपनी मोहब्बत के लिए चुने, हम उससे क्यों भागे? लोग कहते हैं जी गौस पाक को क्यों मानते हो, पंचतन पाक को क्यों मानते हो, चार यारों को क्यों मानते हो, औलिया को क्यों मानते हो? मैंने कहा जब खुदा इनको चुन ले अपने लिए, खुदा जब इनको महबूब बना ले, तो पगले आदमी तुझे पता नहीं कि खुदा जिसे महबूब बना ले उससे हम दुश्मनी करेंगे या हम भी मोहब्बत करेंगे? मुझे बताइए आप, खुदा जिससे मोहब्बत करे तो हम भी उससे मोहब्बत करेंगे। तो जब मोहब्बत होगी तो फिर उसकी याद भी होगी, जब मोहब्बत होगी तो उसका जिक्र भी होगा, जब मोहब्बत होगी तो उसकी शानें भी बयान की जाएंगी। अब तू कहता है शानें ना बयान कर, तो मैंने कहा मोहब्बत का फायदा क्या है? जब मोहब्बत होगी तो फिर उसी का जिक्र होगा, जब मोहब्बत होगी तो उसी का अंदाज होगा, जब मोहब्बत होगी तो फिर हर जगह उसी का नाम होगा। तो रब जिससे मोहब्बत करता है, तो रब भी अपने कलाम में जगह जगह उनकी बातें करता है, और सुन्नी अल्लाह के लिए उनकी बातें करता है, इसलिए गली गली 11वीं करता है और उनका जिक्र करता है। ये मैं अजनबियत निकालने की बात, कोई गैर इल्मी बात नहीं, इल्मी बात कर रहा हूं। और आपके मेरे बच्चों, आपके जहनों के मुताबिक, ताकि आपको अजनबियत ना रहे, आप उनसे गाफिल ना रहे, इस बात पर यकीन के साथ रहें कि वलियों का आपने जिक्र किया है, ये रब ही का जिक्र है। एक बंदा मुझसे, या रसूल अल्लाह, या अली रज़ी अल्लाह, या गौसे आज़म दस्तगीर। अब आप सुनिए मेरे बच्चों बुजुर्गों, एक बच्चे ने मुझसे कहा कि आपने कैसे कहा कि उनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है? एक बंदे ने कहा उनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। तो मैंने कहा तू अपने अब्बा से मोहब्बत करता है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा तेरे अब्बा की मोहब्बत अल्लाह के अलावा है? कहने लगे नहीं, अल्लाह की मोहब्बत है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे अल्लाह के कहने पर करता हूं। तो मैंने कहा वाह, तेरे अब्बा की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत हो और गरीब नवाज और गौस पाक की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत ना हो। ये सवाल जवाब में तकरीर कर रहा हूं मेरे बच्चों, ताकि आप समझ सके कि वलियों के जिक्र से खुदा नाराज नहीं होता, खुदा तो खुद उनको महबूब बनाता है, इसलिए जगह जगह उनका जिक्र करता है। गौर कीजिए, अब मैं ये बात आप समझ गए तो मैं आगे चलूं। ये बुनियाद है मेरे बच्चों, ये मुकदमा है। पूरी जिंदगी के लिए, ईमान बचाने के लिए हम तकरीर नहीं कर रहे, एक दूसरे को जहन्नम से बचा रहे हैं। जहन्नम से बचना है, खुदा के अजाब से बचना है, तो अल्लाह वालों का दामन पकड़ लो। शैतान हमें उनके करीब नहीं होने देगा, वसवसे डालेगा, जहन को उलझाएगा। लेकिन जब 11वीं पढ़कर, 11वीं करके जब उनकी शान बयान की जाए, तो मुसलमान के सामने जब कुरान और सुन्नत से उनका मकाम आ जाए, तो शैतान के सारे वसवसे खत्म हो जाते हैं। गौर कीजिए तवज्जो के साथ, थोड़ी देर के लिए मेरे दोस्तों तवज्जो की। क्या फरमाया? फरमाया कि हम जिसे चाहते हैं पैदा करते हैं, जिसे चाहा पैदा किया, और सबको नहीं, फरमाया जिसे चाहा महबूब बनाया।
जिसे चाहा महबूब बनाया, और पैदा तो हमने सबको किया, महबूब सबको नहीं बनाया। सारे इंसान हमने पैदा किए, लेकिन किसी को अबू बकर जैसा नहीं किया, किसी को उमर का दर्जा नहीं दिया, किसी को उस्मान जैसा नहीं किया, किसी को अली के जैसा नहीं किया, किसी को हसन और हुसैन की तरह नहीं किया, साहबा अहले बैत। अब आप देखें, जो उस तरफ के इंसान हैं उनको भी खुदा ने पैदा किया। मैं नाम नहीं लेना चाहता समझाने के लिए। जो खुदा से भाग रहे हैं उनको भी अल्लाह ने पैदा किया। जो नबी पाक को नहीं मान रहे माअज़ल्लाह, उनको भी पैदा तो अल्लाह ने किया है ना, लेकिन पसंद नहीं किया। ये बात मैं क्लियर कर रहा हूं कि पैदा वो सबको करता है, पसंद सबको नहीं करता। पसंद कुछ को करता है, तो पता चला सब बंदे बराबर नहीं होते हैं। कोई खुदा का दुश्मन होता है, कोई खुदा का महबूब होता है। ठीक है जी। जब कोई खुदा का दुश्मन हुआ तो सुन्नी भी उसका दुश्मन हुआ, और जो खुदा का दोस्त हुआ तो सुन्नी भी उसका दोस्त हो गया। समझ है आपकी? यही ईमान की अलामत है। कोई पूछे गौस पाक गरीब नवाज इनसे मोहब्बत क्यों है? हमने कहा ये खुदा के महबूब है, इसलिए हम इनसे मोहब्बत करते हैं। बड़ो तवज्जो से बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं यहां पर रुक कर एक हदीस पाक आपको सुनाता हूं और आगे चलता हूं। देखो, अगर कोई बच्चा खड़े होकर, कोई मेरा बड़ा भाई खड़े होकर मुझसे ये कहे कि शाह साहब एक ऐसा अमल बताएं जो सारे अमल पर भारी हो, कितना बड़ा सवाल है। यानी एक अमल ऐसा हो कि अगर वो मैं कर लूं तो मुझे अल्लाह बख्श दे। एक अमल बताएं तो मैं कहूंगा एक वो अमल है अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। एक अमल ऐसा है, हुजूर ने फरमाया अफ़ज़लुल आमाल इलल्लाह ताला, अल्लाह के करीब सबसे बड़ा काम जिससे रब राजी हो ही जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। वो काम क्या है? अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, कि मोहब्बत जिससे हम करें तो ये नहीं कि मुझे अच्छा लग गया, मोहब्बत इसीलिए करें कि ये अल्लाह को अच्छा लगे। सुन ले मेरे दोस्तों, दुश्मनी करें तो इसलिए नहीं कि मुझे इस पर गुस्सा आया, दुश्मनी करें इसलिए कि अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। तो मेरे बच्चों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, सुन लो कि जब हमारा हमारे मोहब्बत का जज्बा अपनी जात ना रहे कि वो कलर अच्छा था, उसका कपड़ा अच्छा था, उसके पास माल बहुत था, वो अच्छी बातें करता था, नहीं नहीं नहीं, उसको और उस जैसे लोगों को अल्लाह पसंद करता है। हम अपनी मर्जी पीछे करें, अपना इंतखाब पीछे करें, अपना शौक पीछे करें, अपनी ख्वाहिश पीछे करें, और सबसे पहले देखें कि ये रब को पसंद है कि नहीं है। अगर रब को पसंद है तो हम उससे मोहब्बत करें, और रब को पसंद नहीं है तो नाराज हो जाए। ये मोमिन का सबसे बड़ा अमल है। अगर बंदा इस पर कामिल हो जाए ना, बख्शा तो जाएगा, वो दुनिया में अल्लाह का वली बन जाता है, अल्लाह उसको अपना दोस्त बना लेता है, वो खुद वली हो जाता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कि जो मोहब्बत करेगा, आप इस मफहूम को समझ रहे हैं? ये बात बड़ी कीमती, इसलिए मैं इधर ही घूम घूम के आपको बात समझा रहा हूं, ताकि आपके जहन में ये बात उतर जाए। मोहब्बत किसके लिए करनी है? मिलकर करो मेरे भाई। किसके लिए? अल्लाह की। मोहब्बत किसके लिए करनी है? अल्लाह की, अल्लाह से उसकी रिजा लेने के लिए। इसका क्या मतलब है मोहब्बत अल्लाह के लिए? क्या मतलब है कि एक चीज हमें अच्छी लग रही है लेकिन वो अल्लाह को पसंद नहीं, तो उसको हम छोड़ देंगे, बल्कि हम उसको पसंद करेंगे जो अल्लाह पसंद करता है। यह अमल की बुनियाद है। बोलो सुभान अल्लाह। अब आप गौर कीजिएगा, मैं इस पर एक वाकया सुनाता हूं आपको। बोलो सुभान अल्लाह। आप कहेंगे वाकया सुना रहे हैं? मैंने कहा वाकये नहीं बुरे होते, बयान करने वाले को देखा जाता है। अगर वाकया कोई झूठा बयान करे तो उस वाकये की अहमियत नहीं। अगर वाकया दुनिया का सबसे सच्चा रसूलुल्लाह बयान करे, हमारे आका ताजदार खत्म नबूवत बयान करे, हरे मुबारक गुंबद में आराम फरमाने वाले आमिना के लाल सैयदुर रसूल अल्लाह के महबूब आजम बयान करे। बोलो सुभान अल्लाह। वाकया क्या है? इस अकीदे को समझाने का वाकया है, बिल्कुल परफेक्ट है, वाकया भी सच्चा है, बयान करने वाले सबसे बड़े सच्चे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। कौन है बयान करने वाले? हमारे आका। बोलो सुभान अल्लाह। नबी पाक एक वाकया सुना रहे हैं इस बात को समझाने के लिए कि मोहब्बत करनी है तो अल्लाह के लिए, मोहब्बत करनी है तो कोई पसंद आया तो देखो ये अल्लाह को ये पसंद है कि नहीं है।
और ये अल्लाह को अगर पसंद है तो फिर हमें भी पसंद है। हुजूर फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, सुनिए, वाकया हुजूर बयान कर रहे हैं, और वाकया बयान करना बुरी बात नहीं, वाकया तो खुदा भी बयान करता है। कुरान करीम में सूरह यूसुफ के शुरू में देखो क्या है मेरे बच्चों, ताकि एक एक बात कुरान से बांध दूं, कोई शक पैदा ना करे इसमें। अल्लाह फरमाता, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैकल कुरान। ए मुस्तफा, ए मेरे महबूब, हमने अपने कुरान में तुझे बहुत से किस्से सुनाए। कभी दाऊद का किस्सा, कभी सुलेमान का किस्सा, कभी मूसा का किस्सा, तो कभी ईसा का किस्सा। फरमाया लेकिन नहनु नकुस्सु, हम किस्सा सुनाते हैं, हम किस्सा बयान करते हैं, लेकिन अहसनल क़सस, सब किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा कौन सा है? किस्सा यूसुफ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा। लेकिन आप देखिए यहां पर अल्लाह ने इस बयान को किस्सा कहा है। क्या कहा है जी? क्या कहा है? किस्सा। ये लोग कहते हैं किस्सा कहानियां हो रही हैं। मैंने कहा नहीं, बयान करने वालों को देखा जाता है, बात गलत भी हो सकती है, सही भी, लेकिन जब बयान करने वाला सही होगा तो बात सही होगी। यह नहीं कि जनाब बातें गलत होती हैं। तवज्जो है आपकी? तो अब आप समझ गए इस बात को, तो आगे चले। तवज्जो है, अब आप गौर कीजिए, किस्सा हमारे नबी पाक बयान कर रहे हैं मेरे बड़े भाइयों, इस बात को समझाने के लिए कि मोहब्बत करनी है तो, मोहब्बत करनी है तो। अब इसको देखिए अल्लाह के कैसे सरकार फरमाते हैं, हमारे आका अलैहिस्सलाम अपनी मासूम जुबान से इरशाद फरमाते हैं, खातमुल मासूमीन, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि एक आदमी सख्त धूप के वक्त में, एक आदमी अपने घर से निकला और जा रहा है, सफर तय कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, तवज्जो सुनिए, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अपना वक्त मत ज़ाया कीजिएगा, चंद बातें होंगी कीमती होंगी, आपको काम आएंगी अकीदे की इस्लाह के लिए। सुनिए, और मैं आपके जहनों को देख कर तकरीर कर रहा हूं। मुझे तकरीर तो कुछ और करनी थी, लेकिन आपके जहन सादा थे तो मैंने बात को यहां से शुरू किया है। जो बात मैं करना चाहता हूं अगर सतह बन गई तो फिर वो बात मैं आपके सामने करूंगा। जरा तवज्जो कीजिएगा, गौर कीजिए। आप जाहिर सी बात है, जिस बात को आप समझेंगे, बात तो एक ही समझानी है, अकीदा अहले सुन्नत, लेकिन वह आपका जहन जिन दलाइल को कबूल करेगा तो मैं बिल्कुल सादे अंदाज में बात, सच्ची, निखरीवी, मजबूत और सादे पहराए में। सरकार फरमाते, एक आदमी जा रहा है, अल्लाह ने फरिश्ते को इंसान का बदन दिया, और फरिश्ते को अल्लाह ने फरमाया कि तू जा और उस बंदे से पूछ वो कहां जा रहा है। तो अल्लाह को तो मालूम है ना कहां जा रहा है, लेकिन वलियों की शान बतानी है। अल्लाह को तो पता है ना ये कहां जा रहा है, लेकिन वलियों की शान बतानी है। अब वो फरिश्ता इंसानी शक्ल में गया और उस बंदे को रोक करके कहने का, भाई साहब आप कहीं जा रहे हैं? उन्होंने कहा वो सामने आपको बस्ती नजर आ रही है? कहा? वहां मेरा एक दोस्त है, वहां एक बंदा रहता है, मैं उससे मिलने जा रहा हूं। ठीक है। कहा जो आप मिलने जा रहे हैं उसने आपको कोई कर्जा दिया था जो आप लौटाने जा रहे हैं? कहा नहीं, ऐसा तो कोई मसला नहीं। अब वो फरिश्ता पूछ रहा है इंसानी शक्ल में, उसको नहीं पता ये इंसान, ये फरिश्ता है। अब वो सवाल कर रहा है, कहने का आप उधर जो जा रहे हैं उन्होंने आपको कोई कर्जा दिया? कहने के नहीं। कहा आपने उससे कोई कर्जा लेना है? कहने के नहीं। कहा कोई दुनिया का काम? कहने का नहीं। अरे सफर तो किसी मकसद से होता है भाई, आपने या तो कुछ लेना होगा या कुछ देना होगा, और दोनों चीज नहीं है, तो तुम उसके पास जा क्यों रहे हो? कहने के वो अल्लाह से प्यार करता है इसलिए मैं उससे प्यार करता हूं। क्या जुमला कहा? वो अल्लाह का प्यारा है इसलिए मैं उससे प्यार करता हूं। किसी ने कहा अब्दुल्ला शाह गाजी के दरबार पर क्यों गए? क्या वो तुम्हारे दादा है? क्या वो तुम्हारे नाना है? क्या तुम्हारे सिलसिले के हैं? कहा नहीं। कहा फिर क्यों? कहा वो अल्लाह से प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूं। फरमा गरीब नवाज की बारगाह में क्यों किया? बगदाद मुअल्ला क्यों गया? फरमाया कि गौस पाक तेरे खानदान से है? तुमने कहा नहीं। कहा फिर कुछ लिया दिया है? कहा नहीं। कहा क्यों? फरमा अल्लाह उनसे प्यार करता है और मैं इसलिए उनसे प्यार करता हूं। हदीस में आता है जब बंदे ने ये कहा कि मैं उससे मिलने इसलिए जा रहा हूं कि वो अल्लाह से प्यार करता है और मैं उससे प्यार करता हूं, तो अब फरिश्ते ने पूछा वाकई में तू उस बंदे से इसलिए मिल रहा है कि वो अल्लाह का प्यारा है इसलिए? कहा अल्लाह ने उस फरिश्ते के दिल पर इल्का किया कि इसको कह दे अगर तू मेरी नीयत से उससे मिल रहा है तो मैं तो उससे राजी था, अब तेरे से भी हो गया। बोलो सुभान अल्लाह।
ये अल्लाह वालों की मोहब्बत देखे, ईमानी मोहब्बत। बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, गौर कीजिए आप इस बात को समझने के बाद। अल्लाह क्या फरमा रहा है? वरब्बुका यखलुकु मा यशाउ यख्तार। अल्लाह जिसे चाहता है पैदा करता है और उनमें से जिसे चाहता है महबूब बना लेता है। अब जिसको खुदा महबूब बनाता है उसको गुमनाम नहीं रखता। तवज्जो है आपको? अल्लाह जिसे महबूब बनाए उसे गुमनाम नहीं रखता। बुखारी शरीफ की हदीस है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। बाज लोग कहने लगे ये गुंबद क्यों बना रहे हो? मैंने कहा अल्लाह के महबूब है ताकि सबको पता चल जाए, इसलिए बना रहे हो। कह रहे मजाक शरीफ पे चादर क्यों डाल रहे हो? मैंने कहा अल्लाह के महबूब है, सबको पता चल जाए। कह रहे नहीं नहीं नहीं। तो मैंने कहा तुझे क्या लग गया भाई? भाभी से मैंने पूछा कि तुझे क्या हो गया, क्यों परेशानी? तू गुंबद पे फट रहा है जाकर, कभी किसी मजार पे फट रहा है, कभी किधर मसार पे फट रहा है। तो मैंने कहा तुझ पर क्या लानत उतरी है, तू क्यों गुंबदों को गिरा रहा है? कहने लगे लोग सब इधर जा रहे हैं। तो मैंने कहा इधर जा रहे हैं तो क्या हो गया? कहने लगे जब इसके पीछे जाएंगे तो अल्लाह के पास कब जाएंगे? तो मैंने कहा जब तेरे साथ जमात में जाते हैं मौलवी के पीछे तो अल्लाह के पास कब जाएंगे? कहने लगे नहीं वो तो अल्लाह की तरफ बुलाने वाले। तो मैंने कहा ये भी अल्लाह की तरफ बुलाने वाले। बात समझ? इनको ये बात लग गई है कि वलियों का जिक्र करेंगे ना तो ये तो दो जिक्र हो जाएगा, अल्लाह का भी और वली का भी। तो मैंने कहा अपने बाप का जिक्र करता है तू? बाप को मोहब्बत से याद करता है? कहने लगे हाँ। तो मैंने कहा ये दो नहीं हो गया, एक अल्लाह को भी मोहब्बत करता, बाप से भी मोहब्बत करता है, ये दो है? कहने लगे नहीं दो नहीं एक है। मैंने कहा एक कैसे? तो अपने बाप को खुदा कहता है? कहने लगे नहीं ये कैसी बात कर दी? तो मैंने कहा वही तो पूछ रहा हूं, ये दो मोहब्बत कैसे? कहने लगा अल्लाह के कहने पर करता हूं। तो मैंने कहा यही तो हम कह रहे हैं कि गौस की मोहब्बत दो नहीं, अल्लाह के कहने पर ही करते हैं। बात समझ में आ गई? ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर वहाबियत के पकौड़े बिकते हैं, आज सारी दुकान फीकी करते हैं हम। तवज्जो है आपकी मेरे दोस्तों? क्योंकि देखो औलिया की मोहब्बत बहुत खालिस है। मैं आपसे बहुत अदब से और लिहाज से बोल रहा हूं, औलिया की मोहब्बत बहुत खालिस है। जो बंदा इस अकीदे पर मर गया सीधा जन्नत में गया। शैतान वसवसे डालेगा, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। अब देखो छोटी सी बात है भाई, ये दो मोहब्बत है कहते, लेकिन अपने बाप और माँ से मोहब्बत कर रहा है, उसमें दो नहीं नजर आ रहा है। कहलेगा नहीं वो तो माँ बाप की मोहब्बत तो अल्लाह के लिए होती है ना। तो मैंने कहा गौस पाक की मोहब्बत तुझे जलाने के लिए होती है, वो भी अल्लाह के लिए होती है। तवज्जो है आपकी? अब आप गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्ग, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। तवज्जो सुनिए, मकसद ये मदरसा लगाए कोई शोर शराबा नहीं है, अपने अकीदे को दुरुस्त करना है और जिनके लिए रखा गया है शरीयत के आईने में उनके मर्तबे मकाम को समझना है। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं बिल्कुल आपके जहन की सतह को जान गया हूं, मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं। तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ये फरमा रहा है कि फिर से सुन लो, व रब्बुका यखलुकु मा यशाउ व यख्तार व यख्तार। हम जिसे चाहते हैं पैदा करते हैं, जिसे चाहते हैं मोहब्बत करते हैं। अब देखो अल्लाह ने जिसको चुन लिया होता है ना, जिससे मोहब्बत करता है, तो बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह, हदीस पाक में हज़रत अबू हुरैरा रावी है, रसूल करीम ने खुद ये बात बयान फरमाई मेरे बच्चों मेरे बुजुर्गों कि इदा अराद अल्लाह अब्दा आई मुहब्बा। अल्लाह जब किसी बंदे से, अपने बंदों में जब किसी को अपना महबूब बनाना चाहता है, महबूब बनाना चाहता है, तो दाआ जिब्राइल, सबसे बड़े फरिश्ते जिब्रील को बुलाता है। बोलो सुभान अल्लाह। देखो कैसा पोस्टमार्टम हो रहा है अभी यहाँ पर। वो गुंबद गिरा रहा है, कह रहा है कि हम इसलिए गिरा रहे हैं ताकि गुमनाम हो जाए। तो जो है एक मुझसे कहने लगा, खुर्रा कहने लगा ये सारी कब्रिस्तान है, इसमें सिर्फ एक गुंबद है और ये सारी कब्रें सादी हैं, क्या ये सारे अल्लाह के बंदे नहीं? अबे मैंने कहा कभी 11वीं में आता तो तुझे अकीदा पता चलता कि पैदा सबको खुदा करता है, पसंद किसी एक को कर। यही तो हम कह रहे हैं बार बार। समझो है? कहते भाई ये कब्रिस्तान इतना बड़ा है जनाब, यहाँ कब्रों पर मट्टियां उड़ रही हैं, उधर गुंबद है जनाब, चादर है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, ये तो रब का कानून है, इसको भी खुदा ने बनाया और उनको भी खुदा ने पैदा किया। लेकिन रब फरमाता है रब्बुका यखलुकु मा यशाउ यख्तार, पैदा सबको करता हूं, महबूब कुछ को बनाता। बोलो और जिनको महबूब बनाता हूं उनको गुमनाम नहीं रखता, लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डालता। जिस दौरान हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं थे, 11वीं फिर भी हो रही थी, जुलूस फिर भी थे। तवज्जो है, अल्लाह पाकिस्तान को सलामती अता फरमाए और खवारिज और रवाफिज के फितने से अल्लाह महफूज फरमाए। गौर से सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर।
जिब्रील को अल्लाह बुलाता है और कहता है इन्नी उहिब्बु फलान, जिब्रील मैं फलां से प्यार करता हूं, मैंने फलां को महबूब बना लिया है, फलां को महबूब बना लिया है। रब उसका नाम भी लेता है। मुझे बताओ, जब तक अल्लाह ने नहीं किया था तो जिब्रील को पता था? जिब्रील अमीन को पता था उस बंदे का? नहीं। बताया किसने? तो हमारे पर क्या चल रहा है? कहते तुम पोस्टर लगाकर मशहूर कर रहे हो। मैंने कहा जब अल्लाह खुद करे तो हम क्या करें? हम मानेंगे ना। अब आप देखिए जिब्रील, अभी तक आपका जहन सादा है तो मैं थोड़ा आपका जहन बिल्कुल मुनाजराना बनाता हूं, फिर बात करूंगा आगे। जरा तवज्जो कीजिए आप मेरे दोस्तों। अल्लाह जिब्रील अमीन को बुलाता है। मेरी बहनें भी अगर घर में सुन रही हैं तो गौर से सुन लें कि अल्लाह वालों का मकाम क्या है। लंबी तकरीर मकसद नहीं है, दीन को समझना मकसद है। तवज्जो है, गौर से सुनिए। फरमाया हदीस पाक में कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अमीन को बुलाता है और कहता मैं फलां से मोहब्बत कर रहा हूं। जिब्रील कहते जी मौला। फरमा तू भी कर। अल्लाह क्या कहता? फअहबिब, तू भी कर मोहब्बत। जिब्रील ये नहीं कहते या अल्लाह तुझसे करूं या उससे करूं, दो दो कैसे हो जाएंगे? अगर वलियों की याद से शिर्क लाजिम आता और अल्लाह का भूलना लाजिम आता, अल्लाह से दूर होना लाजिम आता, तो जिब्रील हाथ जोड़कर कहते मौला मैं तो तेरा बंदा हूं, तेरी मर्जी, तू किसी से भी मोहब्बत कर, लेकिन मौला अगर मैं उससे करूंगा तो आधा दिमाग उधर आधा दिमाग इधर, तो ये कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? अल-आयाज़ु बिल्लाह, उसकी जहन की बात कर रहा हूं, नहीं होगी। इसलिए कि जिब्रील मानते हैं या जिब्रील यही कहना चाहते हैं मौला तुझसे भी मोहब्बत करूंगा और जिससे तू प्यार करेगा उससे भी करूंगा। तवज्जो है आपकी? अब ये अजनबियत। अब अल्लाह फरमाता है, देखो तवज्जो सुन इस हदीस को। अल्लाह फरमाता है जिब्रील तू अकेला नहीं, जाओ जमीन पर ऐलान करो, आसमान के एक एक फर्द को बता दो, जमीन की एक एक मखलूक को बता दो। बोलो सुभान। जमीन की एक एक मखलूक को बता दो कि अल्लाह फलां से प्यार करता है। अबे न्यू कराची वालों, तुमने तो इश्तिहार छाप को 500 बंदे बुलाए होंगे। अल्लाह तो वलियों का ऐलान जिब्रील के जरिए जमीन के हर चप्पे पर कराता है। अगर उनके नाम और उनकी मशहूरी से खुदा का भूलना लाजिम आया होता, जैसे बात बेवकूफ समझते, तो अल्लाह उनको मशहूर क्यों करता? दरअसल ये कि वो अल्लाह उनको मशहूर करता इसलिए है कि लोग पहचानेंगे अल्लाह को उनके जरिए। बात समझ रहे मेरी? अब आगे सुनना, मैं बात को दूसरे एंगल से भी बयान करूंगा ताकि आपके जहन में वलियों का कॉन्सेप्ट आ जाए। फिर हदीस पाक का जुमला है सुम्मा युदअउ लहुल क़बूल फिल अर्द, जमीन से फरिश्ते जिब्रील आसमान पर उस वक्त तक नहीं जाते जब तक मुकम्मल उनकी मशहूरी का नारा जमीन पर न लग जाए। अब बताओ वलियों को हमने मशहूर किया या अल्लाह ने किया? हमने किया। क्यों? अल्लाह ने किया था इसलिए हमने किया, क्योंकि मोहब्बत किसके लिए करेंगे? अल्लाह की। बोलो किसके लिए करेंगे? तो लिहाजा 11वीं शरीफ किसी बंदे की तारीफ नहीं, अल्लाह के हुक्म की तामील उसकी प्रैक्टिस का नाम है कि जिनसे अल्लाह ने प्यार किया। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, एक अजनबियत निकालने के लिए एक बात करना चाहता हूं। कुरान करीम में एक सूरत 28वें पारे में, कुरान पाक का 28वां पारा जो है ना, वो शुरू होता है एक सूरत से, उसका नाम है मुजादला, सूरतुल मुजादला। मुजादला अरबी ग्रामर में बाबे मुफाला से, यानी दो ग्रोह का आपस में झगड़ा करना। जैसे आप उर्दू में कहते हैं जंगो जिदाल हो गया, जंगो जिदाल, जिदाल बमाना जंग ना, समझ रहे हो? तो मुजादला का माना है दो मुख्तलिफ कौमों का आपस में झगड़ा करना। तो इस सूरत का नाम क्या हुआ? मुजादला। दो कौमों का झगड़ा, दो फिक्र का झगड़ा, दो तंजीम का झगड़ा। तवज्जो है? मुजादला, क्योंकि एक बंदा लड़ रहा हो तो उसको मुजादला नहीं, मुजादला क्योंकि बाबे मुफाला दोनों आपस में सामने होंगे। तवज्जो है आपकी? समझे? तो आप कहेंगे इसमें क्या, इस सूरत में दो टीम का झगड़ा जिक्र किया गया है, दो तंजीम की लड़ाई जिक्र की गई है, दो जमात का झगड़ा जिक्र किया गया? मैंने कहा हाँ, अरबी जबान में जमात को कहते हैं, तंजीम को कहते हैं हिज्ब। क्या कहते हैं जी? ये हलवे वाली हा है ना, जीम के बाद जो आती है, जो अभी नहीं खाता, खाता है हलक तक। कहता हम नहीं खाते। तो मैंने कहा तुम ना खाओ, जो रसूलुल्लाह खाते हो हम खाते हैं।
और क्यों ना खाते? अब कुरान कहता है सूरह नूर में, अत्तय्यबातु लित्तय्यबीना, पाक लोगों के लिए पाक ग़िज़ा है। अत्तय्यबातु लित्तय्यबीना वत्तय्यबूना लित्तय्यबात, पाक लोगों के लिए पाक खुराक, पाक खुराक के लिए पाक लोग। हसना नहीं कुरान है। अल खबीसातु लिल खबीसीना, गंदे के लिए गंदी खुराक, वल खबीसूना लिल खबीसात, और गंदी खुराक के लिए गंदे लोग। तो जो रसूलुल्लाह खाएंगे उससे पाक क्या होगा? तो सरकार मेरी मां हजरत आयशा से कहते इन्नी उहिब्बुल हलवा वल असल, आयशा मुझे मीठा और शहद अच्छा लगता है। मसला खाने का नहीं, मसला पसंद का है। खाना तो सब खाएंगे, लेकिन क्या ही बात है कि खाना भी खाएं और इबादत भी हो जाए। खाना भी खाएं और इबादत भी हो जाए। इबादत कब होगी? जो हुजूर ने पसंद किया। बोलो सुभान अल्लाह। तो हलवा हुजूर को पसंद था, मीठा हुजूर को पसंद था। इसलिए हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएं जुमेरात के दिन फातिहा शरीफ दिलाती हैं मीठे पर। कहते जी मीठे क्यों बना रहे हो? तो मैंने कहा तू समोसे पर कर ले। कह मीठे पर क्यों? मैंने कहा तू नमक पर कर ले। ये क्या सवाल है? कहने के आगे क्यों रखा है? मैंने कहा तू पीछे रख ले। ये कोई सवाल है? यानी उर्दू की बोली, आप सब उर्दू बोलते हैं, देखो उर्दू स्पीकिंग हो तो फिर बात समझो। उर्दू में एक मुहावरा है, खुशियानी बिल्ली खंबा नोची। बिल्ली जब बावली हो जाती है ना, पागल बिल्ली जब पागल होती है ना, तो वो खंबे को नाखून मारती है। तवज्जो है? वो समझने में दरख्त गिरा दूंगी। तो ये आप देखिए, मीठा क्यों बनाया? तो मैंने कहा तू नमक बना ले। कहने का आगे क्यों रखा? मैंने कहा तू पीछे रख दे। ये क्या बात है? खाना तो कहने लगे ये अजीब बात है कि तुम क्या खाते पीते रहते हो बस। तो मैंने कहा तू 120 किलो का भूखा रह गया हो गया है। यानी ये सवालात करते कि नहीं करते? यार तुम अजीब हो, 11वीं का खाना तो 12वीं का खाना। तो मैंने कहा मैंने कहा क्या कहना चाहते हो, जरा खुलो ना, क्या कहना चाहते? कहने का तुम लोगों ने तो खाना ही दीन बनाया हुआ है। तो मैंने कहा खाना दीन है ना, खाना दीन से बाहर कैसे हो सकता? कहने का कैसे? मैंने कहा मुर्गी का गोश्त खाता है? कहने का हाँ। मैंने कहा मुर्दार मुर्गी अगर मरी हुई हो तो 5 रुपए किलो मिले, खाएगा? कहने का नहीं। तो मैंने कहा हाँ और ना, ये दीन में ही होता ना तो खाना दीन हुआ ना, कि ये नहीं खाता ये खाता है। तवज्जो है आपकी? सहरी की एक रोटी, तवज्जो है, यानी रमजान के रोजे की सहरी की एक रोटी एक सहाबी ने बगैर खाए रोजा रख लिया। हुजूर ने पसंद नहीं फरमाया, क्योंकि हुजूर उस्ताद भी है ना, और वो शागिर्द है, उनको समझाएंगे। सरकार ने फरमाया अपने सहाबी से, क्योंकि अगर वो शागिर्द ना बनते तो हम उनके गुलाम कैसे बनते, हम तक दीन कैसे पहुंचता। सरकार करीम और उनका मकाम भी देखो कि उनकी सलाह के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सहाबी पर तनकीद करने से पहले उनका मर्तबा देख, गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अल्लाह अकबर, बोलो सुभान अल्लाह। बगैर सहरी के रोजा रख लिया। सरकार ने फरमाया मेरे प्यारे, सहरी खाने में बरकत है, चाहे एक लुकमा ना खा, एक लुकमा भी खा। अब सहरी कोई नमाज का नाम तो नहीं ना, खाने पीने का नाम है, तो खाने में बरकत है क्या नहीं? और ये फूले ही जा रहा है, फूले ही जा रहा है। तो मैंने कहा वो तो नहीं खा रहा है जिस पर छापा लगा तो बाद में पता चला खाले निकली है। गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब मैं बात को आगे ले जाना चाहता हूं, और इधर जरा तवज्जो कीजिए। आपको जो मैं आपकी खिदमत में बात अर्ज कर रहा था कि अल्लाह जिसे चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है चुन लेता है। बोलो सुभान अल्लाह। और कैसे? अब देखिए उनका जिक्र पाक खुदा कैसे करता है। फरमा अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार मेरे जो दोस्त हैं, बोलो सुभान अल्लाह, खबरदार जो मेरे दोस्त हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर कोई खौफ नहीं और वो गमगीन नहीं होंगे। मुझे बताओ ये कोई छोटी तारीफ है? सब कयामत के दिन थर 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 कांप रहे कि पता नहीं क्या होगा, उन्हें कोई खौफ नहीं। ये तारीफ हो रही है, बुराई हो रही है? माज़अल्लाह तारीफ हो रही है ना। और कर कौन रहा है? तो अल्लाह जिसकी तारीफ करेंगे तो हम उसका उर्स नहीं करेंगे। यानी अल्लाह जिसकी तारीफ करे, और तारीफ के लिए अल्लाह उनका स्टेटस और मर्तबा क्या बताए। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? ओ भाई, एक बड़ा आदमी आकर आपके मोहल्ले के एक बंदे को कहे कि जनाब इसकी अजमत शान ये है, आप उसको तो नहीं देखेंगे, बड़े को देखेंगे, यार ये तो इख्तियार वाला है, ये तो फौजी है, ये तो हुकूमत वाला है। आप उनके जाने के बाद उसके हाथ चूमेंगे, यार मैं तो जानता भी नहीं था तुझे इतनी शान है। तवज्जो है? तो अल्लाह जब मर्तबा बताए, कहते जी सब इंसान बराबर है। मैंने कहा कैसे बराबर हो सकते हैं? अभी मैंने बात की आपके साथ, तवज्जो कीजिए आप।
अल्लाह फरमाता है ये जो मेरे दोस्त होते हैं ना, जिनको मैं दोस्त बना लेता हूं, बोलो सुभान अल्लाह, तो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। और भाई कयामत के दिन सबसे बड़ा खतरा है कि क्या होगा हमारे साथ। इतने इससे बड़ी तारीफ का क्या जुमला हो सकता है कि कयामत के दिन सब थर थर कांप रहे होंगे और उन पर कोई खौफ नहीं होगा, बोलो सुभान अल्लाह। तो बंदा जब इतनी बड़ी तारीफ उनकी सुने और किसी मेरी जुबान से नहीं, अल्लाह फरमाए, अल्लाह फरमाए, तो इंसान फिर उनके गुंबदों को देखता है कि वाह है तो सब कब्रिस्तान में, लेकिन इनके बारे में इनका रब कहता है ना ये गमगीन है ना ये खौफ वाले हैं। मेरा खौफ लेकर ये सबसे बेखौफ हो गए, मेरे होकर सबके हो गए। अब कुरान देखो क्या कहता है, फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, मौला तवज्जो से सुनना, ए मेरे अल्लाह जो तू कह रहा है कि जो मेरे वली हैं उन पर कोई खौफ और गम नहीं, हमारे मोहल्ले न्यू कराची में कोई जुब्बा टोपी पहन कर आ जाए और वली बन जाए तो वो कुछ भी लिख दे तो हम वली मान लें। अल्लाह फरमाता नहीं, वली की बात तो ये ठीक है कि उनको मैंने शान बड़ी दी है, लेकिन वली होगा कौन, वली सुनो होगा कौन, तो अल्लाह ने दो बातें की है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो मोमिन होगा और मुत्तकी होगा। यह है चेक करने का तरीका कि कौन सिर्फ शामियाना पहनकर आया है या कौन वाकई में अल्लाह का वली है। तवज्जो है आपकी, नहीं समझे आप। मोहल्लों में किराए पर घर ले लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं कि जनाब हम बाबा हैं, और फिर लोगों को मुरीद करते हैं, फिर आधा शिया बना रहे होते हैं लोगों, अकीदे लोगों के खराब कर रहे होते हैं। तवज्जो है। तो वली की शान तो हक है, मैं सही पीराने निजाम के बारे में नहीं बोल रहा, माज़अल्लाह हम तो खुद उनके इधर के फकीर हैं। मैं दो नंबर की बात कर रहा हूं जो सिर्फ लिबास से उलझाता है। तवज्जो है आपकी। फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वली की दो निशानी, हाथ उठाकर को वली की एक तो वो मोमिन होगा, दूसरा वो परहेज़गार होगा। मोमिन से मुराद वो सुन्नी होगा, सुन्नी होगा कौन, और सुन्नी कौन होता है, जो अल्लाह को एक यकीन करता है, हुजूर की लाई हुई रिसालत पर ईमान लाता है, कुरान को मानता है और हुजूर को आखिरी नबी तस्लीम करता है, और हुजूर की उम्मत में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक को कहता है, सारे सहाबा का अदब करता है, अहले बैत से मोहब्बत करता है। तवज्जो है आपकी, वो अहले सुन्नत होता है। मेरे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा सुन्नी कौन है, तवज्जो है आपकी, सुन्नी कौन है। मेरे को एक ऐसी डमरू मिला, वो पीर बना हुआ था, वो कहता सुन्नी वो जो सुन के ईमान लाए। मैंने कहा वाह तेरी बैत पे कुर्बान जाऊं, तवज्जो से सुन के। मैंने कहा अब मैं जो सुनाऊंगा उस पर ईमान लाना, अब पक्का सुन्नी बनना। सुनिए, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा सुन्नी कौन है। इमाम आज़म जिस इलाके में रहते थे ना, कूफे में, वहां कुछ लोग साहबा के लिए बकबक करते थे, तवज्जो आपकी, गलत बात करते थे। तो इमाम आज़म ने फरमाया सुन्नी वो है जिसमें यह बात पाई जाएगी कि तफद्दलुश शैखैन व हुब्बुल खतनैन, के चार खलीफा हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान व अली। इब्तिदाई दो का टाइटल है शेखैन, शेख कहते हैं उस्ताज को, शेख कहते हैं पीर को, पीर साहब को भी शेख कहते हैं, उस्ताद को भी शेख कहते हैं। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तफद्दलुश शैखैन, जो अबू बकर और उमर को, दोनों को, इन दोनों बुजुर्गों को तमाम जमात सहाबा में सबसे अफजल जानता हो। यानी क्या कहना चाह रहा हूं, कहना यह चाह रहा हूं कि दमादम मस कलंदर अबू बकर का पहला नंबर, फारूक आजम का दूसरा नंबर, सरकार हजरत उस्मान गनी का तीसरा नंबर, सरकार असदुल्लाह गालिब मौला मुर्तजा का चौथा नंबर। तवज्जो है, किसी को डांट नहीं रहे हैं हम, ना किसी को जला रहे हैं, ना कोई बुरा माने। सुन्नी सब बैठे हैं, सुन्नियों का अकीदा बयान कर रहे हैं। मैं नहीं मानता हूं, कोई खड़ा होगा मैं नहीं मानता इसको, एक जलसे में मैंने कहा तू सुन्नी है, कहेगा नहीं, मैंने कहा निकल यहां से, फिर तू क्यों आया भाई, बात तो ठीक है ना भाई, हम तो फिरका वारियत नहीं चाहते। नहीं मैं नहीं मानता इसको, ये जो आप बात कर रहे हो कि अबू बकर का पहला नंबर, मैं नहीं मानता। मैंने कहा तू सुन्नी है, कहने लगा नहीं, मैंने कहा निकलो चलो जाओ।
चवन्नी गिरा के फिर क्या करते पता है आपको? मैंने कहा जाओ भाई जाओ, अभी क्यों, अभी लाइव में भी हटो। मैं लाइव में भी कहता हूँ भाई जाओ ऐसे। जब सुन्नियों की बात है तो सुन्नियों का अकीदा बयान करेंगे ना बेटा, और जो इस तरतीब को बिगाड़ेगा वो सुन्नी नहीं होगा। मैंने कहा तू सुन्नी है? कहने लगा नहीं। तो मैंने कहा यही तो कह रहा हूं, तू सुन्नी नहीं है। सुन्नी वही है जो अबू बकर को पहला जाएगा, और पीर के लिए सुन्नी होना जरूरी है। तवज्जो है, जो गड़बड़ी करे वो नहीं हो सकता, और सारे सहाबा की ताजीम करे। किसी सहाबी रसूल सरकार के वो वफादार सहाबी जिनसे दीन हम तक पहुंचा, बोलो सुभान अल्लाह। वो गिटका कह रहा हमको कुरान मिल गया नया, देखा वीडियो पर आपने? चलो आपने देखा नहीं तो फिर क्या बात छेड़े। सुनिए, तो हर सहाबी को गौर कीजिए आप, हर सहाबी को अल्लाह की व कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, हुजूर का वफादार और नबी करीम अलैहिस्सलाम का करीबी होने, क्योंकि उनके जरिए दीन हम तक पहुंचा है, उनके मामलात पर खामोशी और उन तमाम को जन्नती और वफादार यकीन करे, बोलो सुभान अल्लाह। तो कुरान आप समझ गए ये टाइटल। किसी बंदे को सहाबी के किसी भी साहब, देखो सारे सहाबी को नेक मानना है, सारे सहाबी जन्नती हैं, लेकिन मर्तबे में एक जैसे नहीं है। तवज्जो है आपकी, सारे सहाबी जन्नती हैं लेकिन मर्तबे में एक जैसे, बोलो बोलो ना यार। सारे सहाबी जन्नती हैं, कहोगे सारे सहाबी जन्नती कैसे? मैंने कहा तेरा पाप जो कब्र के अंदर है वो कौन है? जन्नती है। मैंने कहा वाह, अब्बा अब्बा खेल रहा है, अपना अब्बा जन्नती है, साहबी जन्नती नहीं है। तवज्जो है। कहने लगा मैं अपने पीर साहब के मजार पर जा रहा हूं फातिहा पढ़ने के लिए। गए तो मैंने कहा फातिहा पढ़ क्या काम? मैंने कहा वो इस वक्त कहां पर है? कहां पर है? कहने लगे जन्नत में है। मैंने कहा वाह, अभी गुजरे हुए 50 साल नहीं वो जन्नत में है? होंगे, अल्लाह के वली होते हैं, हमने कभी इनकार किया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अपने पीर को तू जन्नती कह रहा है इसलिए फातिहा पढ़ रहा है वहां पर, और सहाबी जन्नती ना हो? वो सहाबी जिन्होंने अपने सर की आंखों से मुस्तफा को देखा हो और सरकार ने फरमाया हो कि जिसने हालत ईमान में मुझे देखा वो जन्नती, और जिसने मेरे सहाबी को देखा वो भी जन्नती। बोलो सुभान। जामे तिरमिज़ी, मैं आपको गौस पाक का अकीदा सुनाऊं? गौस पाक का अकीदा सुनाऊं? पिराने पीर का अकीदा बताऊं? गौस पाक मजबूत सुन्नियों के इमाम थे, हर मसले को ठोक बजा कर लिखा बिल्कुल, यानी जैसे इमाम मोहम्मद रजा की तहरीरें हैं, बिल्कुल बेगुमान। अभी आपके हाथ में मोबाइल है मेरे बच्चों दोस्तों, आपके हाथ में मोबाइल है, वो 4G आपके मोबाइल में होगा 3G। अभी गूगल पर एक किताब लिख लो, गुनियतुत तालिबीन, उर्दू तर्जुमा है हज़रत अल्लामा शम्स बरेलवी अलैहि रहमा का, तवज्जो से सुन लो। उर्दू ले लो, अरबी अगर पढ़ सकते हो तो अरबी भी डाउनलोड कर दो, वरना उर्दू डाउनलोड करो और उसमें पढ़ो कि गौस पाक का अकीदा क्या था। ये जो आयत मैंने पढ़ी है ना आपके सामने, थके तो नहीं, तकरीर खत्म कर दूं? है, गौर करो, कुछ जिम्मेदारी की होती है ना मेरे बच्चों, तो इसलिए कुछ बात तवील भी हो जाती है, लेकिन एक जिम्मेदारी ये लम्हे जिंदगी में बार बार नहीं आते। थकते हम भी हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी है ना। अल्लाह ने दीन का एक वक्त दिया सीखने का, तो एक नशिस्त बैठी है, खानदान की तरह हम बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दीन सीख लें हम, ठीक है? तो थकन को छोड़ो, ये लम्हे बार बार, जितना लम्हा गुजरेगा ये गुनाहों का कफारा बनेगा। बैठने से खुदा गुनाहों को माफ करेगा और अल्लाह बख्शेगा, क्योंकि आप अपनी जात के लिए नहीं बैठे, अल्लाह के दीन के लिए बैठे। बोलो सुभान। अब गौर कीजिए मेरे दोस्तों, ये जो आयत मैंने, बस अभी खत्म करता हूं, ये जो आयत हमने पढ़ी है ना अभी शुरू में सूरह कसस की, कि वो रब्बुका यखलुकु मा यशाउ यख्तार, लेकिन बात किसी किनारे लग जाए ना, ताकि एक पूरा सेटअप आपको समझ में आ जाए। ये जो मैंने अभी आयत पढ़ी सूरह कसस की, वो रब्बुका यखलुकु मा यशाउ यख्तार, अल्लाह फरमाता मैं जिसे चाहता पैदा करता हूं, जिसे चाहता महबूब बनाता हूं। अभी आयत पढ़ी ना, कितना हमने 15 मिनट इस पर गुफ्तगू की। गौस पाक ने इसी आयत को गुनिया में लिखा, इसी आयत को गौस आदम इस्तेदलाल के लिए लाते हैं। गुनियतुत तालिबीन की पहली जिल्द है और गौस आदम ये कलिमात ला रहे हैं। मैं जो जुमला कह रहा हूं वो अभी आप, वो इबारत सिर्फ लिख कर अगर आप गूगल पर लिख देंगे तो वो किताब गौस पाक की उसी जगह से खुल जाएगी। अब तो वो दौर चला गया कि लाइब्रेरी में आइएगा मेरी, मैं आपको बताऊंगा। अभी तो आपके टच पर लाइब्रेरी मौजूद है। तवज्जो है आपकी। तो ये मोबाइल एक नेमत है, इसको गलत चीज में इस्तेमाल नहीं करो। इल्म दीन सीखना आसान हो गया है। कयामत में मैं तो कभी कभी मोबाइल को देखकर डर जाता हूं। क्यों? इसलिए कि पहले तो कोई बहाना होता था, हम तक कोई बात नहीं पहुंची,
अब तो हर बात आपके इस टच पर मौजूद है, तो इसको आप गलत कामों में मेरे बच्चों इस्तेमाल ना करो, दीन को सीखने में इस्तेमाल करो, अल्लाह के करीब होने के लिए इस्तेमाल करो। नमाज के मसाइल, रोजे के मसाइल, माँ बाप के हुकूक, गौसे आजम की सीरत, दाता साहब की सीरत, पंचतन पाक का मकाम, चार यारों का मकाम, ये पढ़ो, इसलिए कि इससे तुम्हारे रिस्क में भी बरकत होगी, दुनिया में बरकत होगी, दिल दिमाग का सुकून होगा, मर्ज भाग जाएगा और अल्लाह भी राजी हो। तो इस नेमत को जाया नहीं करो मेरे बच्चों, ये मैं आपको बता दूं, गौर करो। बदअमली बड़ी बुरी चीज है, ये ईमान के लाले लग जाते हैं। लिहाजा जन्नत में ले जाने वाली चीज रसूलुल्लाह की मोहब्बत और औलिया की मोहब्बत है, लेकिन इसको बचाने वाली चीज नमाज और शरीयत की पाबंदी है। जैसे आप अपने जेब के पैसे, असल तो आपकी तनख्वाह है या वो पैसे हैं, उसको आप पहले बटुए में रखते हैं, फिर बटुए को जेब में रखते हैं दो, फिर उसको भीड़ में हाथ रख के चलते हैं कि कोई चोरी ना कर ले। मैंने कहा इतना एहतमाम क्यों? आप कहेंगे शाह साहब मेरी दौलत है। मैंने कहा इससे बड़ी दौलत ईमान है, ईमान को भी तिजोरी में रखो। ईमान हुजूर की मोहब्बत, अल्लाह की तौहीद और औलिया की मोहब्बत का नाम है। ये किस तिजोरी में? जब तक मौत का फरिश्ता ना आ जाए इसको बचा कर रखो। ये बचेगी कहां पर? उलमा, मशाइख, मदारिस, मस्जिद, शरीयत, नमाज के हुजूर। तवज्जो है, ये सिंपल अंदाज में मैंने आपको बता दिया। अब आइए गौस पाक का अकीदा सुनिए और बात को हम समेटते हैं। और एक बात सिर्फ मैं गौस पाक की करामत की आपको बताऊंगा, सुनिए, तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। हजरत गौसे आजम ने इसी आयत करीमा को, देखो मैंने आम बात भी कर दी है, थोड़ी खास बात करूंगा। अभी उधर ही घूमते रहेंगे तो फिर आम ही रहेंगे। अब थोड़ा से ऊपर आ जाए तो अच्छी बड़ी बात उससे सुनते हैं। गौसे आजम ने गुनियतुत तालिबीन, जो आपकी किताब है गुनियतुत तालिबीन, उसमें आपने पहली जिल्द में अकीदे के बयान के अंदर आपने आयत लिखी कि वरब्बुका यखलुकु मा यशाउ यख्तार, और इससे इस्तिदलाल करते हैं, मतलब निकालते हैं। फरमाते रब ने फरमाया कि मैं जिसे चाहता हूं पैदा करता हूं, मैं जिसे चाहता हूं चुन लेता हूं। गौस पाक नीचे लिखते हैं, फरमा रब की अजीब मर्जी है कि पैदा सबको किया, फिर हर नस्ल में से चार चार को चुन लिया। यानी गौस पाक चार के चाहने वाले ऐसे हैं। फरमाया देखो अल्लाह ने नबियों को पैदा किया, उनमें से चार को चुना। फरमाते मूसा, इब्राहीम, ईसा, मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये गौस पाक लिखते हैं। फरमाते इन चारों को चुन लिया, वख्तारा मिनहुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन चारों में फिर हुजूर को सबसे ऊपर रख दिया। इसके बाद दूसरी लाइन में आते हैं, अंबिया के बाद रुतबा किसका? सहाबा का। अब सहाबा की तरफ गौस पाक आते हैं, लिखते वख्तारा मिन सहाबत अरबा। एक नहीं, हुजूर के सहाबा 1.5 लाख थे। कितने भी बोलो मेरे बच्चों, कितने? गौस पाक का अकीदा 11वीं वाले पीर का, दस्तगीर का अकीदा, 11 साल का डूबा बेड़ा पार करने वाला, बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया वख्तारा मिन सहाबत अरबा, हुजूर के 1.5 लाख, जैसे फरमाया ना 1,24,000 अंबिया में से 4 को लिया, पैदा सबको किया, 4 को खास कर दिया। उन 4 में वख्तारा मिनहुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन चारों में हुजूर को सबसे ज्यादा बुजुर्गी दी। अब फरमाते वख्तारा मिन सहाबत अरबा, हुजूर के 1.5 लाख सहाबा में से अल्लाह ने 4 को करीब किया, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। वख्तारा मिनहु अबू बकर, और उन चारों में अबू बकर को सबसे, ये गौस पाक का अकीदा, बोलो सुभान। मेरे मौला की अपनी शान है, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई मुनाफिक होगा जो मौला अली की शान का इनकार करेगा, लेकिन मौला खुद जिसके पीछे हाथ बांध कर नमाज पढ़े तो अफजलियत तो फिर उसी की है ना। जब हजरत अबू बकर खलीफा बने ना, गौस पाक आगे इसी के आगे चलकर 4 लाइन के बाद ये वाकया लिखते हैं कि जब हजरत अबू बकर खलीफा बने तो 3 दिन के बाद अबू बकर ने ऐलान कर दिया कि भाई देखो, अगर कोई मेरी खिलाफत से नाखुश है तो आप फैसला करो। उस वक्त गौस पाक लिखते हैं सबसे पहले मौला अली खड़े हुए। मौला अली का बेटा गौस आजम, 10 वास्तों से इमाम हसन के बेटे बनते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। गौस आजम जो हसनी हुसैनी सैयद है, बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। सुनिए गौसे आजम क्या फरमाते, फरमाया मौला अली सबसे पहले खड़े हुए। फरमाया अबू बकर तुमने क्या कहा कि अपनी मर्जी से कोई खलीफा बनाओ? ऐसे हाथ पकड़ा दाया हजरत मौला अली ने अबू बकर सिद्दीक का। फरमाया अबू बकर क्या बात करते हो यार,
जब रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में इबादतों में सबसे बड़ी इबादत नमाज है, जब उसमें तुम्हें हमारा इमाम बनाया, तो जब इबादतों में सबसे बड़ी इबादत नमाज है और रसूलुल्लाह ने अपनी जिंदगी में तुमसे 17 नमाजें पढ़ाई और हम पीछे खड़े रहे, तो फरमाया ये इशारा वाज़े नहीं अबू बकर, घबराओ नहीं, अली तेरे साथ है। फरमाया जब रसूलुल्लाह ने मुसल्ला तुझे दिया नमाज का, जब रसूलुल्लाह ने दीन के लिए तुझे इमाम बनाया है, तो अली तुझे दुनिया के लिए इमाम मानता है। मेरे पर कोई नाराज ना हो, गुनियत तालिबीन पढ़ के देखे, ये गुनिया में आगे लिखा होगा उस पाक, बोलो सुभान अल्लाह। किताब अगर मेरे पास होती मैं पढ़ के बताता, लेकिन मैं जो हवाला आपको दे रहा हूं, तो ये होते हैं अहले सुन्नत, बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरे दोस्त, मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं आपसे कि सहाबा हैं तो सारे जन्नती, लेकिन रुतबे में एक जैसे नहीं, फजीलत में जैसे सारे नबी अल्लाह के नबी हैं, दर्जे में एक नहीं। इसी तरह सारे नबी पाक के सहाबा जन्नती हैं, रुतबे में एक नहीं है। सबसे खास 4 यार हैं। और गौसे आजम क्या फरमाते, वख्तारा मिनहुम अबू बकर, और उनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबू बकर को फजीलत अता फरमाई। बोलिए सुभान अल्लाह। यह सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला की शान। और आपने सुन लिया कि जिससे मोहब्बत, मुझे ये बताओ, एक दफा हाथ उठाकर फिर तकरीर खत्म करते हैं, गौस पाक को अपने लिए मानते हो या अल्लाह के लिए? ये बाकी सोच रहे हैं, शायद जो सोच रहा है वो हाथ नहीं उठाए, और जो सोच चुका है वो हाथ उठा ले। तो बस अल्लाह आपको मुबारक करे। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आप मुझे मुबारकबाद दें। ये फरिश्ते लिख रहे हैं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आप मुझे मुबारकबाद दें। ये जो हदीस मैंने पढ़ी है, सरकार ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करेगा मेरे लिए, उससे तो मैं राजी हुआ, मेरे उस बंदे से मेरे लिए मोहब्बत की तो मैं उससे भी राजी हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शरीयत का पाबंद करे, नमाजों का पाबंद करे, औलिया कामिलीन का पाबंद करे, अहले सुन्नत व जमात से मुरीद होने जाए ना, कभी कहने गए आए मेरे पीर साहब से आप मुरीद हो जाएं। मैंने कहा क्यों? कहने लगे उनका वो जब दम करते हैं ना पानी पर तो शिफा हो जाती है। मैंने कहा ये अच्छी बात है, लेकिन कौन है वो? कहने लगे वो तावीज़ लिखते हैं ना तो काम हो जाता है। मैंने कहा ठीक है, वो है कौन? कब पता नहीं। तो मैंने कहा मैं 7:45 से मुरीद नहीं होता हूं, 7:45 से मुरीद नहीं होते, मुरीद अहले सुन्नत से होते हैं। जो सुन्नी बोलने में डर रहा हो, 8:45 से कौन मुरीद होगा? क्योंकि ये तो अकीदत के सिलसिले है ना मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस पर कायम रखे। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार साबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मैं वो सुन्नी हूं, जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी इंशाअल्लाह, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलाम।